विश्व जगत के सारे समाचार के साथ आपके सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपको बताएंगे, जहां पर 24 घंटे के अंदर मात्र 3 बड़ी बैठकें ईरान के साथ में भारत ने इस तरीके से की है दोस्तों कि अचानक से अमेरिका ने भारत को दे दिया बड़ा ऑफर। बताएंगे कैसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मामले को लेकर अमेरिका को घुटने पर लाया गया है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें क्या भारत की सरकार ने अमेरिका को बताया था और खुफिया जानकारी दी थी दोस्तों। बताएंगे इस तरीके के दावे को लेकर भारत सरकार की ओर से क्या दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में ईरानी जंग के बीच में तेल को लेकर परेशान पूरी दुनिया को लेकर और भारत को लेकर आ रही नई नई ऑफर पर बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी जानकारी, और एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट और समाचार की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि दुनिया भर के अंदर चल रहे युद्ध और विवाद में भारत का केवल एक ही लक्ष्य और ध्येय है कि कैसे भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और भारत के विकास के नए नए रिकॉर्ड तोड़े जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसी तरीके से काम करना चाहिए और भारत की विदेश नीति 100% एकदम सही है। तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे जबरदस्त संघर्ष के बीच में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार 3 बार मात्र 24 घंटे के अंदर ईरान के लोगों से मुलाकात की है दोस्तों। पहला संपर्क साधा जाता है 5 मार्च को, जब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से जयशंकर जी ने फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में चल रहे जबरदस्त तरीके के बवाल को लेकर भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए और भारत ईरान के बारे में क्या सोचता है, इस बारे में डिटेल में जानकारी दी गई दोस्तों। इसके बाद एक और नई समाचार के साथ बताया जाता है कि ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यानी समुद्री गलियारे से निकलने की पूरी इजाजत देते हुए कह दिया कि भारत के किसी भी टैंकर पर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करे और ईरान इसमें पूरा सहयोग करेगा दोस्तों। केवल एक फोन कॉल से ऐसी स्थिति बन गई कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई चोट नहीं पहुंच रही है दोस्तों। लगभग 40% भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े एलपीजी एलएनजी समुद्री गलियारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और इसीलिए ईरान ने पूरी तरीके से सुरक्षा देने का जो वादा किया है, इससे भारत को फायदा पहुंचा। फिर 24 घंटे के भीतर दूसरा संपर्क साधा जाता है दोस्तों और भारत और ईरान के उच्च स्तरीय डिप्लोमेट एंगेजमेंट शुरू किया जाता है दोस्तों। यानी बड़े बड़े अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं और युद्ध को लेकर किस तरीके की परिस्थितियां बन रही है और कैसे दोनों देशों को आगे बढ़ना है, इस बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। और तीसरा फोन कॉल आज सुबह सुबह जयशंकर जी खातिब जादेह से बात करते हैं दोस्तों, जो ईरान के डेप्यूटी विदेश मंत्री है यानी उप विदेश मंत्री है। और केवल 24 घंटे में 3 बैक टू बैक बातचीत होना, इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एकदम कटिबद्ध है कि किसी भी स्थिति में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो, बवाल हो, कुछ भी होता रहे और 2 देश 4 देश आपस में जितना लड़ना है लड़ते रहे, लेकिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भारत के विकास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की विदेश नीति की सराहना की जानी चाहिए दोस्तों। जैसे ही ईरान और भारत के बीच में मात्र 24 घंटे में 3 बार बातचीत की गई दोस्तों, उसके बाद से अमेरिका के हाथ पैर फूल रहे हैं कि कहीं भारत अमेरिका से दूरी ना बना ले दोस्तों। इसके बाद अमेरिका अचानक से एक बड़ा ऑफर लेकर आ जाता है भारत के पास और कहता है कि रूस से जितना तेल खरीदना है खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अपडेट यह है कि ईरान के बॉर्डर पर मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी समुद्री गलियारा, जहां से भारत का 40% ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े तेल एलपीजी के टैंकर निकलते हैं दोस्तों, वहां पर ईरान की सुरक्षा की बात सामने आने के बाद यानी भारत पूरी तरीके से डंके की चोट पर अपने टैंकर को वहां से लेकर जाएगा। ईरान ने इस बात का समर्थन किया तो अब अमेरिका कहता है कि वो 30 दिनों तक भारत को अस्थायी रूप से छूट दे रहा है, यानी भारत रूस से जितना तेल खरीदना है खरीदे। 30 दिनों तक, जब तक ये युद्ध जारी रहेगा तब तक लगातार भारत अपना तेल खरीद सकता है। और अमेरिकी अधिकारियों ने राइटर्स को बताया कि इस फैसले से वैश्विक तेल बाजार पर दबाव कम होगा, यानी भारत को सस्ता तेल भी मिलेगा और दुनिया भर के अंदर अलग अलग जगह पर जहां पर तेल मौजूद है तो भारत रूस से तेल खरीद लेगा तो बाकी जगह के तेल अन्य देश खरीदेंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अमेरिका अब यहां पर भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। लेकिन सबको पता है कि अमेरिका इसलिए झुका है क्योंकि भारत ने 24 घंटे के अंदर ईरान से 3 बार बातचीत की है। दोनों देशों ने आपस में बातचीत की है और भारत का दुश्मन नहीं है ईरान, ये बात अमेरिका को भी पता है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब अमेरिका बोल रहा है कि 30 दिन तक आप रूस से तेल खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर भारत अमेरिका के नहीं कहने के बावजूद भी खरीदता तो अमेरिका को दिक्कत क्यों होती, और दिक्कत अगर होगी तो भारत उसे भाव देगा नहीं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, देश की जनता को सस्ता तेल पहुंचाने के लिए भारत अपनी रणनीति पर पूरी तरीके से अड़िग है और अमेरिका अपने आप को बॉस दिखाने के लिए बेशक ये बोल दे कि 30 दिनों तक उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत अमेरिका या किसी भी देश से डरता नहीं है। अगर बात आएगी अपने भारत के लोगों की
की और ऊर्जा सुरक्षा की, तो डंके की चोट पर रूस से तेल खरीदा जाएगा। लेकिन अब अमेरिका भी समझ चुका है कि भारत पीछे हटेगा नहीं, तो अपनी लाज बचाने के लिए अमेरिका बोल रहा है कि हमने 30 दिन की छूट दे दी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 30 दिन की छूट अमेरिका ने नहीं दी, बल्कि भारत का दबाव इतना ज्यादा है कि अमेरिका को अपना मुंह बचाने के लिए ऐसा बोलना पड़ रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारत और ईरान के बीच में संबंध इतने अच्छे हो रहे हैं दोस्तों, और बातचीत इतनी अच्छी हो रही है कि पूरी दुनिया में भारत की इमेज खराब करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए दोस्तों, यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि IRIS को जो मार गिराया गया, यानी जो ईरान के जहाज पर अमेरिका ने भारत के हिंद महासागर में हमला किया था, उसे लेकर भारत ने अमेरिका को जानकारी दी थी दोस्तों। लेकिन यह मामला पूरी तरीके से झूठ निकला है। इस मामले पर भारत सरकार की ओर से आधिकारिक बयान सामने आ चुका है दोस्तों। भारत सरकार ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला है कि हम इस तरीके की किसी भी रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी को जानकारी दी थी और बताया था कि कहां से श्रीलंका के पास से ईरान का IRIS डैना जहाज निकल रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने हमला करके उस जहाज को डुबो दिया। उसमें कई लोग मौजूद थे। भारत ने इस बारे में कोई खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ में साझा नहीं की है। ये साफ तौर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए और धूमिल करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है। कई तरीके की रिपोर्टें एक के बाद एक छपाई जा रही थी दोस्तों, जिससे पता चलता है कि एक पूरा प्रोपोगेंडा का तंत्र चल रहा था भारत के खिलाफ, और ये दावे चल रहे थे कि भारत ने अमेरिका के साथ में जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMOA कर रखा है, उसके तहत जानकारियां अमेरिका के सबमरीन को दिया गया था। उसके बाद जाकर अटैक हुआ है दोस्तों। हालांकि ईरान भी इस बात को नहीं मानेगा कि भारत ने कोई ऐसी खुफिया जानकारी साझा की होगी। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, भारत ने इस बात का खंडन किया। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा एक तंत्र प्रोपोगेंडा चला रहा है भारत के खिलाफ और भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। जबकि उनको पता होना चाहिए कि भारत हमेशा से ऐसे किसी भी मामले से दूर रहता है जिसमें भारत की छवि खराब हो, और वैसे भी भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा से मतलब है, भारत को भारत के विकास और भारत के लोगों के आम जनता के उन्नति से मतलब है दोस्तों। और अमेरिका की तरफ से ही यह प्रोपोगेंडा फैलाया गया होगा। यह बात डंके की चोट पर बोला जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहीं ना कहीं वो जो प्रोपोगेंडा का पूरा तंत्र है जो भारत के खिलाफ काम करता है दोस्तों, उसको तगड़ा झटका दिया है, जोरदार तरीके से स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग बैंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें भारत और ईरान के बीच में जारी बातचीत को लेकर भारत को एक के बाद एक कई तरीके के ऑफर मिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए दुनिया भर के देश भारत के साथ में आकर खड़े हो रहे हैं। ईरान के साथ साथ अमेरिका और इजराइल ने भी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर जो संकट छाया हुआ है, तो ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक और भारत को पूरी छूट दी है कि भारत अपने टैंकर्स को लेकर जा सकता है, यानी आवागमन कर सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के। अब इस मामले को लेकर एक और अपडेट आती है दोस्तों। अपडेट यह है कि भारत को कई और ऑफर मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा ने भारत को गैस आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है। भारत फिलहाल प्रतिदिन 195 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यानी MMSCMD गैस आयात करता है दोस्तों, जिसमें तकरीबन 60 MMSCMD कतर से आता है। संभावित आपूर्ति के जोखिम को देखते हुए अलग अलग बाजार को भी ढूंढना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में भारत सरकार को एक के बाद एक ऑफर आ रहे हैं दोस्तों। अमेरिका ने भी ऑफर दिया है और रूस भी ऑफर दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी लाइन में लगे हुए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की एनर्जी सप्लाई के लिए अमेरिका से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में दोस्तों एक के बाद एक ऑप्शन भारत के सामने आ रहे हैं, तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि दुनिया के अंदर कितना भी बवाल, कितना भी कलेश चलता रहे, अगर देश के अंदर एक एक्टिव नेतृत्व होता है, यानी एकदम सक्रिय नेतृत्व होता है और वो पूरी दुनिया को बड़े ध्यान से देख रहा होता है एक गरुड़ की भांति, और जहां पर उसे लगता है कि यहाँ एक विकल्प है सस्ता सामान खरीदने का, सस्ता तेल खरीदने का, ऊर्जा संबंधित सामान खरीदने का, और वो तुरंत वहां से डील कर लेता है दोस्तों। यही नेतृत्व भारत को लगातार आगे बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके पूरे कैबिनेट की तारीफ की जानी चाहिए कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कहीं भी किसी भी तरीके का फायदेमंद ऑफर मिलता है तो भारत तुरंत मैदान में कूदता है दोस्तों। ऐसे में दुनिया भर के देशों को पता है कि भारत काफी तेजी से काम, सक्रियता के साथ में काम कर रहा है और इसीलिए तुरंत तुरंत ऑफर भी आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये सक्रिय नेतृत्व ही भारत को लगातार निरंतर आगे प्रगति के लिए बढ़ा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारत की जो गैस आपूर्ति है वो कतर से बड़ी मात्रा में होता है, ये बात सबको पता है दोस्तों। ऐसे में कतर ने एक और वक्तव्य दिया है दोस्तों। कतर कहता है कि अगर 2-3 हफ्ते और चलता रहा ये युद्ध तो फिर पूरी तबाही त्राहिमाम पूरी पश्चिम एशिया के अंदर होने जा रहा है, यानी कतर से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में चारों ओर तबाही ही तबाही नजर आएगी दोस्तों। जो लोग कतर और अन्य मिडिल ईस्ट के देशों में जाते थे पैसे कमाने के लिए भारत छोड़कर, उन लोगों के लिए भी स्थिति एकदम खतरनाक हो चुकी है। उनको समझ में आ चुका है कि अगर पैसा ज्यादा कमा लेंगे,
करेंगे तब भी अगर सुरक्षा नहीं है और ये पता नहीं है कि उनके ऊपर कोई मिसाइल गिरेगी या नहीं गिरेगी तो उस देश में रहने का क्या मतलब है। तो एक तरीके से पश्चिम एशिया की पूरी छवि खराब हो गई है और कतर को भी डर लग रहा है कि त्राहिमाम होने जा रहा है पूरे पश्चिम एशिया के अंदर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारत एक सुरक्षित जगह है और भारत में आकर लोग बड़ी मात्रा में निवेश कर सकते हैं, ऐसे में दोस्तों भारत के उन क्षेत्रों के अंदर निवेश और ज्यादा बढ़ेगा जो भारत के सेंट्रल हिस्से में है, जहां तक मिसाइलें, दुनिया की ज्यादातर मिसाइलें पहुंच नहीं सकती और वो पूरी तरीके से लोगों के अच्छे जीवन यापन के लिए एक अच्छी जगह होगी। और मिडिल ईस्ट के बाद जब पैसा निकलेगा तो भारत की तरफ आएगा। और कतर ने यह बयान दे दिया कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर त्राहिमाम हो जाएगा अगर युद्ध निरंतर चलता रहा तो। अगर आप भी मानते हैं कि कतर का यह वक्तव्य बताता है कि कतर के अंदर एक डर, एक दहशत है और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हालत खराब हो चुकी है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर एक फरमान जारी किया गया है कि मिडिल ईस्ट को बदनाम करने वाला कोई न्यूज शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि मिडिल ईस्ट की जो छवि इन्होंने पिछले 20-25 साल से बनाई थी, अब वो छवि पूरी तरीके से धूमिल हो गई है और करोड़ों रुपए निवेश करने वाले लोगों को समझ में आ चुका है कि उनके जान माल की कोई सुरक्षा मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं है। यानी निवेशक भी अब यहां से भागेंगे। उसके बाद भारत के गुजरात और अन्य क्षेत्रों के अंदर निवेश और बढ़ेगा दोस्तों। तेलंगाना और ऐसे कर्नाटका जैसे जो क्षेत्र है, जो भारत के बढ़ते शहर है, वहां पर विकास दर और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का नोएडा और ऐसे ही और भी भारत के शहरी क्षेत्रों में निवेश बढ़ने जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के लिए ये आपदा में अवसर जैसी स्थिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बीजेपी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सारा निवेश भारत की तरफ आए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में आपके सामने ये मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूं। ये प्रोडक्ट वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम है, इसे आप लगाइए, इससे आपको कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत सारा फायदा होगा। एक और निविया मैन का कूल किक, ये भी आपके बदन को ठंडा पहुंचाने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप इस पर लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव।